एकदम खौफ में चले जाओगे, इस टॉपिक से आपको नफरत होने लगती, नफरत। तो मुद्दे की बात करूं, डायरेक्ट कंक्लूजन की कि घुमा फिरा के बताऊं पहले, लेकिन लैंग्वेज घुमाई हुई है, फिर नहीं बोलना सर ने नहीं। एग्जाम्पल एरर ऑफ कमीशन जो है ना, वो बहुत सारी क्राइटेरिया में आता है एक्चुअली, लेकिन इसका लास्ट मेरे पास कंक्लूजन भी है बोला। ये देखो, एरर ऑफ कमीशन की बात करूं मैं, तो आप देखिए एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरीफाइंग और एरर ऑफ जो दिया है पोस्टिंग। ये 4 एरर से एरर ऑफ कमीशन बनता है। समझा कुछ? हाँ, अब ये चारों क्या काम करते हैं, पहले मैं कंक्लूजन पे आता हूं, फिर इसको डीपली समझाता हूं। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरा एक पैटर्न है, मैं एक चीज एक ही बात कहूंगा शिद्दत से, डबल आप मेरे से कभी वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करना लाइफ में। हाँ बैकअप मिल सकते हैं आपको मेरे, लेकिन मुझसे टीचिंग स्किल्स में, क्योंकि मैं अपनी फुल शिद्दत एक टॉपिक को एक ही टाइम पे देता हूं, और एक कलाकार इंसान एक चीज को एक ही बार कराएगा, उसके बाद वो अपनी पूरी यूटिलिटी वहां पे खत्म कर लेता है। आप कभी स्किलफुल पर्सन को पेंटिंग बोलो बनाने के लिए, वो स्किलफुल पर्सन जो पेंटिंग बनाएगा पहली बार बहुत अच्छी बनाएगा, लेकिन दूसरी बार उसको करोड़ों रुपए दोगे ना तो भी वो ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाएगा। वो स्किलफुल पर्सन की खासियत होती है। हाँ 1 साल बाद बोलोगे तो बना पाएगा, क्योंकि एक समय के बाद वापस उस चीज पे यूटिलिटी आ जाती है। यूटिलिटी वो आपको लॉ ऑफ में पढ़ाएंगे इकोनॉमिक वाले मैडम। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। एरर ऑफ कमीशन को हम लोग एकदम कंक्लूजन समझते हैं। देखो जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग करने के दौरान वो जर्नल एंट्री बनाए या लेजर पोस्टिंग बनाए या ट्रायल बैलेंस बनाए या फाइनल बनाए, इन सब प्रक्रिया करने के दौरान, अकाउंटिंग के स्टेजेस को परफॉर्म करने के दौरान, अकाउंटिंग साइकिल को परफॉर्म करने के दौरान कहीं तो भी उसकी मिस्टेक अमाउंट में होती है। अमाउंट में घपला, क्लैरिकल नेचर का एरर, तो उस एरर को हम एरर ऑफ कमीशन बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे इसमें, पूछो क्यों? सबसे डीपली एरर जो आएगा ना, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग में आता है बस। और इन दोनों को जस्टिफाई करने में बहुत ज्यादा तकलीफ जाती है, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन दे दिया। क्या बोला कंक्लूजन बोलो? जहां पे अमाउंट में आपने घपला किया, अमाउंट में। सुनो इसको एग्जाम्पल दूं क्या? सपोज देखो क्या हुआ। अब क्या हुआ, तुषार को भी हकाल दिया, चल नहीं चाहिए, अब लड़की रखी मैंने, लेकिन मुझे क्या होता है, लड़कियां क्लैरिकल मिस्टेक करती है। लड़कियों को जोड़ने का पास नहीं आता, नोटिस करो आप। कंपेरेटिव लड़कों के आंकड़े ऐसे मुंह पे रहते, लड़कियों को थोड़ा आंकड़ों में ज्यादा तकलीफ रहती है। हाँ, आपने मूवी देखी नहीं क्या? वो ये कौन सी मोहब्बत है मूवी है, उसमें वो चोरी चुनी वाली सीन चलती है। वो कंगन लेती है लड़की, तो बोलती कितने की है, तो बोलती 2.25 रुपए की, तो बोलती नहीं मैं आपको 3.25 रुपए दूंगी। फिर हीरो आता बोलता 2.25 रुपए 3.25 से कम होते हैं। हाँ क्या? हाँ। तो लड़कियों को थोड़ा ये क्लैरिकल नेचर में एरर आने के चांसेस होते हैं। चलो आओ इधर मुद्दे की बात करते हैं। अब क्या हुआ, मैंने कृतिका को अकाउंटेंट रखा, इंटर्नशिप करनी है मेरे पास कृतिका। ओके हाँ। अब क्या हुआ, अब समझना पड़ेगा। अब कृतिका थोड़ी अंग्रेजी टाइप की लड़की है, उसको इंग्लिश ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है। अब क्या हुआ, मैंने हमाल को 96 रुपए दिए, ठीक है? हाँ 96। हाँ ओके, हमाल के 96 रुपए हुए, मैंने 96 रुपए हमाल को दिए। हमाली कट्टे उठाए उसने, उसके हिसाब किताब में 96 हुए, 96 रुपए दिए।
अब 96 रुपए वेजेस पेड किए मैंने हमाल को, हमाली वेजेस। किसने पूछा हमाल कौन था? तू ही था बेटा। ठीक है, आप सपोज अज्यूम करो हिमेश हमाल था, हमाल को 96 रुपए दिए। अरे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल। और अगर भाई अगर तुमने इसकी किसी के एग्जाम्पल्स की मजाक उड़ाई तो डायरेक्ट यहाँ से टर्मिनेशन मिलता बेटा। एग्जाम्पल आपको सिर्फ कन्वीनियंस, स्मूथिंग, आपको इजी समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग उसके लिए दी जाती है बस। बाकी उसका कोई रैगिंग का इससे कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। ओके, और की तो फिर मैं तुम्हारी रैगिंग करता, मेरे को आती अच्छे से बता। और एक बात सुन लो, मैंने एक बार शुरू की किसी की रैगिंग करना तो वो खुद ही भाग जाता। सीनियर अथॉरिटी बनो बेटा, तो मुझे क्या डिनाई करोगे? चलो 96 रुपए कृतिका, 96 रुपए की एंट्री कर। अब कृतिका थोड़ी एम्बेरेस हो गई। एम्बेरेस क्या हुई? उसको 96 का मतलब नहीं पता, क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है, फुल इंग्लिश, जहां पे टीचर स्कूल ने उसको 96 का मतलब नहीं दिखाया। अब वो मेरे से पूछने के लिए हेजिटेट हो रही थी थोड़ी। अरे बॉस से क्या पूछे, बोलेंगे 96 नहीं आ रहा नालायक, आ कि नहीं? तो उसने क्या दिया, उसने एंट्री मारी, वो अकाउंटेंट सही थी बोला बाय वेजेस अकाउंट डेबिट। अब वेजेस पेड की एंट्री क्या होती बोलो? टू कैश। लेकिन उसको लगा 96 बोलो तो 56 रुपीज। कितने लगा उसको? 96 बोलो 56 रुपए, 56 96 सुनने में थोड़ा ऐसे सेम दिखता है ना। ओके, अरे भाई सोचने वाली बात है, एरर होते हैं, चांसेस है इसके। तो उसने क्या कर दिया, उसने 56 की एंट्री कर दी। अब जब एंट्री 56 की होंगी तो 2 लेजर अकाउंट बने होंगे, उस लेजर अकाउंट में भी पोस्टिंग कितने रुपए से होंगे? वेजेस के डेबिट में 56, बराबर कि नहीं? इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, जहां पे आपने क्लैरिकल नेचर का एरर कर दिया। कहां पे? एंट्री में, आइदर लेजर पोस्टिंग में भी। कभी कभी क्या होता है, एंट्री में सही होता है, लेजर पोस्टिंग में होती है गड़बड़ी। क्या होती है गड़बड़ी? देखो ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज क्या हुआ, सपोज समझो इस चीज। मेरे को निखिल से 810 रुपए लेने थे। क्या हुआ? अब 810 रुपए मुझे निखिल से लेने थे। निखिल का नाम आते ही इतनी स्माइली क्यों आई? देखो भाई, हाँ व्हाट यार, क्या है ये? समझो इस चीज को। इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू। आप चीज अगर नहीं सुनोगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। अब 810 रुपए निखिल से मिले, कृतिका को बोला कृतिका 810 रुपए की एंट्री करना, निखिल से मिले, कैश रिसीव फ्रॉम निखिल, क्या एंट्री होगी बोलो? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल। अब कृतिका की बेस्ट फ्रेंड थी रिया, है ना? अब क्या हुआ, एंट्री मार रही थी तब जब वो सब कुछ सही था। एंट्री में 810 समझ गया, उसको हिंदी सीख गई मेरे साथ वो लेके, और 810 की एंट्री मारी इसने। अब जब वो लेजर पोस्टिंग कर रही थी, एक मिनट, इतने में क्या हुआ, कैश के डेबिट में उसने एंट्री मारी 810, ये डेबिट साइड है, अज्यूम करो, और निखिल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको एंट्री मारनी थी 810। उतने में रिया की फोन आ गई, बोलती रियू कैसी है? ऐसी बोलती लड़की है भाई, ऐसी बोलती, हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे लग गई, और उतने में क्या, मतलब एंट्री मार, पहले बाद में फोन पे बात कर, उनको सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की फोन है, हाँ ठीक है चल।
ठीक है। अब बेस्ट फ्रेंड की फोन है, क्या बोलूं मैं, लड़कियों को बोलने बोल रहा। हाँ, फिर वो मोड़े वोड़े शुरू कर देती इंटर्न्स, मालूम है आपको। कुछ बोलो, चिल्लाया कि बस फिर आपने तो अभी 5 मिनट पहले देखा ही होगा, है ना। थोड़ा चलाओ कि शुरू, इधर इधर। अब क्या हुआ, एक्साइटमेंट में क्या हुआ, रिया ने उसको रिया ने किसी को बोल दिया कि तेरे को टेस्ट में 100 में से 81 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? अब उसके माइंड में 81 नंबर घूम गया, उसने पोस्टिंग में 81 कर दिया, 0 खा गई। क्यों? बातचीत चल रही थी 81 की। टेस्ट में कितने मार्क्स? 100 में से खुश होगी लड़की, 81 क्या बात है, 75 का भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं तो इतने में क्या हुआ, घपला कर दिया। अब उसके 81 के मार्क्स ने मेरी पूरी लगा डाली। ओके, कुछ आया समझ में? दैट एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। इसके कई सारे चांसेस है एरर के। ये जो क्लैरिकल नेचर के जो एरर होते हैं ना, इसके कई सारे सिम्टम्स है, मैं आपको वो आपके साथ अभी रखना चाहूंगा। अब देखिए, मैंने जो आपको एरर ऑफ कमीशन बताया वो कंक्लूजन था, लेकिन एरर ऑफ कमीशन जो है ना, ये 4 एरर्स से मिलके आती है। यानी इन सब में अगर आप चारों एरर्स देखोगे ना आप, तो इन चारों में अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो क्लैरिकल नेचर की एरर ही आपको मिलेगी, कंक्लूजन्स। देखो, आपने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग यानी क्या? देखो ध्यान दो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब गुड्स परचेस किया है चैतन्य से 850 रुपए का, लेकिन हमने 580 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया। अब चाहे वो एंट्री करो या पोस्टिंग करो, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे 96 को 56 दिया, तो यहाँ पे हुआ 850 को 580 कर दिया। होता ना कभी कभी 58 या 85 पहले, ये एरर होते हैं, स्वाभाविक है इंसान से। तो ऐसे एरर को हम बताओ क्लैरिकल एरर हुआ, अरे अमाउंट में घपला हुआ ना, अमाउंट में घपला, तो एरर ऑफ कमीशन। दूसरा है एरर ऑफ टोटलिंग। अब अगर आपने जर्नल एंट्री मारी, सब्सिडी बुक मारी होगी, अगर आपने जर्नल एंट्री नहीं मारी होंगी तो सब्सिडी बुक की होंगी, बराबर कि नहीं? तो सब्सिडी बुक में जो आप टोटल लिख किया, टोटल परचेस बुक किया आपने, टोटल किया, वहां पे आपने एरर कर दिया, घपला कर दिया। था परचेस की टोटल 50,000, कर दिया 5,000, गलती से लास्ट का 0 चला ही नहीं। होता ना 3-4 0 में पढ़ा करता ना, होता ना, 50 में 4 चाहिए, तुमने 3 0 लिख दिया, तो क्या हो गया? ये भी कमीशन एरर आया। घपला किसमें आया बोलो? अमाउंट में। जहां पे अमाउंट में घपला है, चाहे जर्नल एंट्री वक्त या लेजर पोस्टिंग के वक्त, तो उस एरर को हमने नाम दिया एरर ऑफ कमीशन। टोटलिंग एक नेचर है उसका, क्या है ये? अगर तुमको एरर ऑफ कमीशन ध्यान में रखना है तो सिंपल सोबर एक ही दिमाग में रखो, जहां पे अमाउंट में घपला आ गया, क्या आ गया? चाहे वो जर्नल एंट्री करने के दौरान या लेजर पोस्टिंग करने के दौरान, तो उसको बोलेंगे हम एरर ऑफ कमीशन। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है एरर ऑफ टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर। याद करो, जो बैलेंस अपन कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करते हैं, याद करो, उसमें अगर आपने एरर गड़बड़ी कर दी, कैरिड डाउन किया आपने 2080 और यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया 280, तो ये बताओ यहाँ पे भी क्या हो गया? अमाउंट में घपला आया। क्या आया अमाउंट में? दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। समझ में आया आपको? और चौथा जो है एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है सुनो, यहां तो आपने रॉन्ग साइड पोस्टिंग किया, तो भी अमाउंट में घपला आया। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चल रहा है, वेट। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो चौथा एरर है ना पोस्टिंग का, उसमें क्या होता है? रॉन्ग साइड एरर। अगर आपने पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग साइड का मतलब है डेबिट की जगह क्रेडिट, या क्रेडिट या डेबिट कर दिया पोस्टिंग में, एंट्री में नहीं, तो वो भी एरर ऑफ कमीशन में आएगा, क्योंकि वहां पे ओवरऑल अमाउंट में आ जाएगा घपला। तो उसके बाद आएगा पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट। आपने 51 की 510 की जगह 51 कर दिया पोस्टिंग, तो ये भी क्या हो गया? घपला। अब सर वो ऊपर रिकॉर्डिंग था, उसमें तो आपने भी बताया नहीं, उसमें एंट्री में आपने घपला किया हुआ है, और यहाँ पे आपने पोस्टिंग में घपला किया। दोनों एग्जाम्पल आपको याद करो, एक एंट्री का 96 की 56 दिया, और एक में पोस्टिंग में गड़बड़ी कर दी कि 81 कर दिया 810 की जगह। समझा आपको? क्लियर? यानी इन सब का आपने अगर कंक्लूजन देखा, कंक्लूजन इन चारों और पांचों एरर का, तो सब में अगर मैं स्पेसिफिक आपको सिंप्लीफाइड बताऊं
तो वो एक ही आपको मिलेगा अमाउंट में घपला, चाहे वो एंट्री के वक्त हो चाहे वो लेजर पोस्टिंग के वक्त हो। हाँ, यस, व्हाट क्वेश्चन क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग में कई सारे एरर्स आएंगे। जैसे एग्जांपल, आपने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी किसी की। रॉन्ग साइड पोस्टिंग यानी क्या? रेंट पे, अभी जैसे एग्जांपल, अभी मैंने कैश रिसीव किया निखिल से, क्या एंट्री चाहिए थी? बाय कैश टू निखिल। मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री बाय हमारी कृतिका ने, जब वो लेजर पोस्टिंग कर रही थी तो कैश के डेबिट में उसने बराबर लिखा, लेकिन निखिल के उसने कौन से साइड में पोस्टिंग करनी थी? क्रेडिट में। उसने निखिल के भी डेबिट में कर दी। इसको बोलते हैं रॉन्ग साइड पोस्टिंग। तो अब बताओ, ओवरऑल यहां पे जो बैलेंस चाहिए ब्रॉट डाउन 810 का, वो नहीं आएगा ना? समझा कि आपको कुछ आ रहा है टेक्निकल समझ में? इसलिए फिलहाल मैं लैंग्वेजेस में टेक्निकली जाता नहीं हूं, आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। गॉट इट क्लियर? और ये था कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? पांचवा एरर, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। अगर आपने कैरिड डाउन कुछ और लिखा और ब्रॉट डाउन कुछ और लिख दिया तो ये हो गया रॉन्ग एरर, उसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में 5 टाइप के एरर आएंगे। कौन कौन से बताओ? रॉन्ग अमाउंट ऑफ एंट्री, दूसरा है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, तीसरा रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, और चौथा रॉन्ग एरर पोस्टिंग। पोस्टिंग में बता दिया अमाउंट में या साइड में। और पांचवा एरर जो है वो है कैरी फॉरवर्ड करना, कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन जो लेके आते ना आप। अरे कैरी फॉरवर्ड बोलते नहीं, बचा हुआ बैलेंस नेक्स्ट मंथ में लेके आते अपन, थर्ड और फिफ्थ में। सेम है, सेम है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। अभी देखो फिलहाल क्या हो रहा है, सुनो। ये एज में इतनी कॉम्पिटेंसी माइंड में नहीं आती कि मैं आपको एकदम टेक्निकली पढ़ा पाऊं। कहीं कहीं आपको सिंप्लीफाइड करके देना पड़ता है मुझे। तो इन सबका पांचों का आप कंक्लूजन दिमाग में एक ही रखो। कहीं पे भी अमाउंट में घपला आ गया, बोलो कौन सा एरर? अमाउंट में घपले को क्या बोलोगे? क्लरिकल नेचर का एरर। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट, अब तीसरी बीमारी देखते हैं। ये बीमारी टेक्निकली बहुत भारी है बोला, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। अब एरर ऑफ कंपनसेटिंग सुनो क्या कहती है। जब 2 टाइप्स के एरर एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं, 2 एरर एक साथ पैदा होते हैं, 2 एरर एक साथ पैदा होते हैं। यानी एक एरर रिकॉर्ड नहीं करने से पैदा हुआ और एक एरर जबरदस्ती किसी और को रिकॉर्ड कर दिया, उसकी वजह से पैदा हुआ। तो 2 टाइप के एरर्स जब एक साथ कमिट होते हैं, कमिट जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, यानी इससे ट्रायल बैलेंस टैली होता है, फिर भी जो ऑर्डिनरी को रूटीन चेकिंग में नहीं मिलता है, इसके लिए स्पेशल ऑडिट लगता है एरर के लिए। ऐसे एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ कंपनसेटिंग। अब ये था टेक्निकल लैंग्वेज। सिंप्लीफाई करूं क्या? नाम में घपला कर दिया, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। ये मिनटों जिंदगी। वो if the 2 errors are committed and substitute with each other and does not affect the trial balance, that error known as error of compensating। ये हो गया आम जिंदगी। अगर मिनटों जिंदगी की बात करूं मैं, तो सिंप्लीफाइड करूं जहां पे तुमने नाम में घपले कर दिए, नाम में। अब सर नाम में यानी क्या? एग्जाम्पल दूं, देखो अब मैंने कृतिका को भी निकाल डाला, नहीं चाहिए, एरर करती आ रही है। परफेक्ट अकाउंटेंट चाहिए। मुझे लगा था परफेक्ट अकाउंटेंट रहेगा हर्ष, लगा था। हाँ, अब सुनो क्या हुआ। एरर ऑफ कंपनसेटिंग पा रहा हूं, ध्यान दो। पहले बताओ 3 एरर्स क्लियर है? कौन कौन से बताओ? ओमिशन, पार्शियल ओमिशन और कमीशन। हाँ, अब एरर ऑफ कंपनसेटिंग क्या है सुनो, ध्यान दो, देखो समझो क्या हुआ। हुआ इस तरीके से, मैंने शाम को माल बेचा। शाम नाम का व्यक्ति था, सप्लायर, उसको माल बेचा। बेचा बोले तो क्या होगा? सेल्स। तो मेरी
20,000 का माल था, कितना? मैंने 20,000 का माल बेचा, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसको राइट एंट्री बोलते हैं, जो एंट्री अभी तक हुई नहीं है वो, होती तो घपला होता नहीं था। अरे अगर ये एंट्री होती थी तो घपला होता ही नहीं था ना यहाँ पे, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, वो एंट्री लिखना सब। एंट्री चाहिए थी बाय श्याम, श्याम नेम इज कृष्णा, ओके, तो कृष्णा का नाम है ना वो, यस, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या हुआ, 20,000 का माल मैंने बेचा। सुनो अब समझो हाँ इसको। 2 errors आर कमिटेड एंड सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इतने में क्या हुआ, मेरा ये अकाउंटेंट, भोला अकाउंटेंट जो था हर्ष, ये राम भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, दिन भर राम नाम जपता था। अच्छी बात है, अपना अपना बिलीव होता है भाई, किसी को हम रोकेंगे से नहीं। दिन भर वो लेकर आता राम 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 लिखता, वो लिखने आता ना पन्ना, भक्त था, ये अपने अपने बिलीव से भाई। लेकिन मुझे क्या पता कि वो राम नाम लिखते लिखते मेरे अकाउंटेंट में घपला कर देगा। अब मैंने उसको चिल्ला के बोला, दूर था बैठा हुआ थोड़ा, कि 5 सालों तक घपले कर रहे थे, इसे दूर बैठाया, दूर बैठो। मिला हर्ष, शाम को 20,000 का माल बेचा, एंट्री मार देना। उसने मुझे, सर क्या? मैं श्याम नाम का एंट्री कर देना, 20,000 का माल बेचा उसको मैंने। तो उसको लगा कि मैंने राम नाम बोला। क्या उसने कि राम नाम जब 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 दिन भर करेंगे तो राम ही नाम आएंगे ना, राम ही आएंगे और क्या आएंगे, बराबर कि नहीं? तो उसने कुछ एंट्री राम के नाम से कर दिया। बताओ, उसको लगा राम को माल बेचा, तो क्या एंट्री की होगी उसने एंट्री की बाय राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अकाउंटेंट सही था, रूल भी सही किया, अमाउंट में भी घपला नहीं किया, एंट्री मारी, पोस्टिंग भी किया, पोस्टिंग भी मारा। अब एंट्री की तो पोस्टिंग भी की होंगी, यानी अकाउंटेंट सही था भला, लेकिन थोड़ा सुनने में लगता कम आया था। अब उसने जब एंट्री ये मारी होंगी तो लेजर भी कौन सा बनाया होगा? राम से। तो राम के डेबिट में उसने मारी पोस्टिंग 20,000 रुपए, और सेल्स के क्रेडिट साइड में उसने मार दी एंट्री 20,000 रुपए। क्या आपको मेरी बात स्पष्ट समझ में आ रही है? अब बताओ, क्या ये अकाउंटिंग सही है क्या? मैं कोई राम नाम के पर्सन को जानता भी नहीं, हाँ लॉर्ड राम को जानता हूँ नो डाउट, लेकिन वो बाकी बिजनेस में राम तो कोई है ही नहीं कस्टमर। मेरा ओरिजिनल कस्टमर कौन था? नाम किस नाम से लिया है? अब कोई राम आएगा क्या मेरे को 20,000 देने? तो बताओ, ये जो अकाउंटिंग हुई सही हुई क्या? अब ऐसी अकाउंटिंग क्या काम की जो घपला वाला अकाउंटिंग दे, आउटकमिंग घपला दे, रिपोर्ट सही नहीं आए? तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग। पूछो क्यों? क्योंकि इसने 2 एरर एक साथ कमिट किए। क्या? जो चाहिए था वो तो आया नहीं, जबरदस्ती कोई सिलक का ही आ गया। 2 errors committed each other and substitute each other। अब बताओ, क्या इससे ट्रायल बैलेंस टैली होगा? ऑफ कोर्स होगा। पूछो क्यों? एंट्री हुई है, सेम अमाउंट पे हुई है, पोस्टिंग भी हुई है, बैलेंसेस भी आएंगे, तो ट्रायल बैलेंस को सुनो, राम था कि श्याम था? ट्रायल बैलेंस को नहीं पता होता है राम है कि श्याम है। आपने डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट्स किए, प्रॉपर अमाउंट भी प्रॉपर है, सब प्रॉपर है, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही होगा ना। बस फर्क क्या था? राम श्याम की जगह राम को डाल दिया। तो ऐसे एरर होते हैं इंसान से, होते हैं नाम में। तो जब नाम में घपला हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग, क्योंकि 2 errors है। 2 errors क्या है? एक जिसका नाम था उसका नहीं होना ये एरर है, और जबरदस्ती जिसको लाया हुआ है उसको जबरदस्ती लाना एक और ये एरर है। एक साथ 2 एरर कमिट हुए, सुधारने का तरीका बदल गया, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग। अब देखो, आप अगर नोटिस करोगे तो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज इतनी भारी है, आप पढ़ोगे तो बोलोगे सारी क्या है, आप ही पढ़ाओ। देखो इधर, व्हाट इज एरर ऑफ कंपनसेटिंग? एरर ऑफ कंपनसेटिंग क्या एक्सप्लेन करते हैं? देखो, सॉरी, हाँ, when 2 or more errors are committed in such a way that net effect of these errors on debit and credit accounts is nil or nullified,
Such errors are called as compensating error. This error do not affect the agreement of trial balance. Trial balance टैली होगा, हाँ नलीफाइड यानी जो बैलेंसेस को अफेक्ट नहीं करता, नल। अब देखो डेबिट जिसको चाहिए था डेबिट तो किया है ना अमाउंट ने, क्रेडिट किसको किया था, क्रेडिट भी किया हुआ है, लेकिन डेबिट वाला है क्रेडिट वाला नाम में घपला हो गया। दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग। क्या मेरी बात आप सभी की तरफ जारी है? हाँ, और चौथा एरर थोड़ा फास्ट करेगा, लॉन्ग जा रहा है बहुत। हाँ, अब इसमें सिर्फ पर्सन के नाम में घपला नहीं होता, एक आधा आपने एक्सपेंस भी सिलेक्ट कर डाल दिया अलग ही, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग। एग्जाम्पल दू, सुनो एग्जाम्पल नंबर 2। देखो मैं आज के बाद टाइप्स ऑफ एरर कभी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना सिखाऊंगा मैं आपको, और ये टॉपिक अच्छे भले टीचर्स को नहीं आता, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, जिसको आता है ना वो एक्सपर्ट है। समझा क्या आपको क्लियर? तो जिसके ट्यूशन टीचर्स वाले सिखाते ना इनको एरर्स को आइडेंटिफाई करना, समझना, वो एक्सपर्ट थोड़ा आता है उसको अकाउंटिंग अच्छी। बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले इसको ओमिट करवाते बोला, नहीं तो बाजू वाले से पूछ लेते, आपको इशू नहीं है उनके बच्चों से, ध्यान दो। हाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, क्या हुआ, मैंने भाड़ा पेड किया, भाड़ा गाड़ी वाले को, मेरा माल आया, गाड़ी का भाड़ा पेड किया, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 200 रुपये पेड किया, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, कैरेज बोलते इंग्लिश में, क्या उसको बाय कैरेज अकाउंट डेबिट। अब हर्ष ने मुझसे अकाउंटिंग तो सीखी, लेकिन उसको कैरेज और वेजेस में थोड़ी तकलीफ जाती। वेजेस कब बोलते, कैरेज कब बोलते उसको मालूम ही नहीं है, भला दोनों एक्सपेंस ही है, दोनों भला। हाँ, लेकिन हुआ क्या, उसको लगा गाड़ी के भाड़े को वेजेस बोलते इंग्लिश में, क्या बोलते उसको, उसने गलती से एंट्री मार दी वेजेस अकाउंट डेबिट। अब है भले दोनों एक्सपेंस ही, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी चलता क्या अकाउंटिंग के अंदर? अब बताओ 200 रुपए की एंट्री थी, 200 रुपए मारी उसने, तो एंट्री तो वही मारी उसने, सब कुछ वही किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक्सपेंस का नेचर ही चेंज कर दिया, यानी क्या, कौन सा एक्सपेंस चाहिए था कौन सा डाल दिया उसने जबरदस्ती। एंट्री मारी, लेजर पोस्टिंग भी किया, लेकिन उसने गलती से कैरेज जगह वेजेस दिया। तो इसको बताओ, इसको भी हम एरर ऑफ कंपनसेटिंग में लाएंगे। अच्छा सरी की है, सरी की है, सरी की है क्या, सरी की है क्या? अगर सरी की बोल रहा है तो पढ़ाई छोड़ दे, फिर अपन काय को इतने एक्सपेंस, अपन लिखते भाई एक्सपेंस पेड टू कैश, खत्म विषय। काय को अपन एक्सपेंस के नाम लिख लेते, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी। कैरेज में तो भाड़ा है और वेजेस तो हमारी होती है, तेरे को भी नहीं पता लगता। जो हमारे को तो हमारी तो ना हमारी दुकान के अंदर उसको वेजेस बोलते हैं, और जो माल आता भाड़े पे उसको बोलते हैं कैरेज। फर्क है भाई, समझा क्या? अब समझ गया होगा। तो नाम में तो इंसानों के नाम में नहीं, इसमें भी घपला आया, समझ जाना कौन सा घपला, एरर ऑफ टू इधर कमिट हुए। चलो आगे, इधर देख भाई, चौथा एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब पांचवा अपने हिसाब से दो, लेकिन बुक में चौथा है, क्योंकि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन नहीं दिया है बुक में। व्हाट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल? सुन लो, ये एरर आज तुमको नहीं आएगा, 2 दिन लगेंगे। सुनो अभी ध्यान दो, अब लास्ट 5 मिनट सिर्फ मेरे को सेशन दो, आपका पूरा खत्म होता है। सुनो, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है ना, आज मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कुछ चीजें कंटेन होते हैं ऐसे टर्म्स, वो सिखाने पड़ते पहले, लेकिन वो टर्म्स आपको पता होगा तो आ जाएगा। सुनो, जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा होगा, चाहे वो जर्नल स्टेप पे हो, लेजर में हो, ट्रायल में हो या फाइनल में हो, अगर उसने रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से कैपिटल एक्सपेंस की एंट्री कर दी, या कैपिटल एक्सपेंस की गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री कर दी, या इनकम की, सेम रेवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम्स, तो उस एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। अब उसके लिए बताओ रेवेन्यू इनकम क्या होता है मालूम है आपको?
रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है पता है आपको? एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। मालूम आपको? पढ़ाया हुआ मैंने आपको। अगर आपने मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग के सेशन देखोगे तो मैंने आपको डे 1 पे जब एक्सपेंस पढ़ाया था उसी को पढ़ाया था आपको कि एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। क्या होता है बताओ? रेवेन्यू एक्सपेंस यानी जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जब बिजनेस के अंदर बार बार जो खर्चे अपन पे करते हैं मंथली, बार बार रिपीटेशन वाले, उस एक्सपेंस को अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन कुछ एक्सपेंस वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या होता है उसको हम? और वो कैपिटल एक्सपेंस जो है उसको दूसरा नाम एसेट है, या एसेट में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती है। तो अगर गलती से हमने दोनों को एक सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेवेन्यू कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू, दैट एरर इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसको एग्जांपल दूं क्या हुआ? अब हर्ष को समझाया मैंने, हर्ष ये 19 एंट्री गलतियां मत कर, तू रहे अकाउंटेंट, ठीक है? लेकिन और एक घपला कर दिया उसने, नालायक ने। अब घपला क्या? सुनो क्या हुआ। मेरी दुकान का छत लीकेज था, बारिश में टप 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 टिप टिप बरसा पानी। ओके ओके यस, यहां पे आगे डालो भाई। ओके चलो, हाँ हो गया। सुनो तो मैंने लीकेज को ठीक कराया, और दुकान को अकाउंटिंग में बिल्डिंग बोलते, क्या बोलते हम? हाँ। और वो लीकेज वाला था, अमन आया था और उसने मुझसे 800 रुपए लिए पूरे। कितने लिए? अब बताओ मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर करना बिल्डिंग को, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। भला नहीं हुई तभी तो बीमारी आई ना। बाय रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर इज माय रेवेन्यू एक्सपेंस। पूछो क्यों? आए दिन दुकान कभी ये खराब कभी वो खराब होता रहता है, तो रिपेयर हम रेवेन्यू एक्सपेंस में गिनते हैं क्योंकि बार बार होता है। हेलो, क्या होता है? बार बार होता है। समझ में आ रहा कुछ तुमको? रिपेयर करना बिल्डिंग को मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। पूछो क्यों? क्योंकि आए दिन दुकान में कुछ कभी ये खराब कभी वो खराब चालू रहता है, तो रिपेयरिंग करते, कभी वॉल पुट्टी काट देते, कभी ना कुछ, रिपेयरिंग करना ही पड़ता भैया, बिल्डिंग है तो चल रही तो। और रिपेयर करना रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, रेवेन्यू बोलते हैं इसको हम, जो बार बार है उसको अपन लिखते हैं बाय रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 850 रुपए मैंने उसको एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट किया उसको नॉमिनल रूल से। ओके, और नोटा गई इसलिए क्रेडिट किया। क्या यहां तक समझा आपको? मेरे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी? देखो उसने एंट्री कर दी बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ ये एंट्री सही है क्या? हम बिल्डिंग वर्ड कब लिखते हैं? जब हम कोई बिल्डिंग परचेस करते हैं। अब 850 रुपए में कौन सी मेरे को बिल्डिंग आएंगी बताओ? हम जब कोई भी एसेट परचेस करते हैं तब हम लिखते हैं एसेट का नाम, दैट इज कॉल्ड एज माय कैपिटल एक्सपेंस। क्या हुआ मेरा? अब बताओ रिपेयर करना मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन एसेट परचेस करने का दूसरा नाम क्या है मेरा? कैपिटल एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस हो ना। अरे एसेट को हम परचेस करते तो बहुत सालों बाद इसको रिपीट स्पेंड करते ना। अरे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कैपिटल एक्सपेंस का आधा नाम एसेट है, याद है कुछ तुमको? हाँ, तो बताओ ये एंट्री सही है क्या? अकाउंटेंट पढ़ेगा तो गालियां देगा ना मेरे को, ऑडिटर सॉरी बोलेगा कौन है अकाउंटेंट, लेके आओ हम उनकी आरती उतारे। 250 में तुम मेरे को बिल्डिंग लेके दो 850 में, चलो। अरे आ रहा क्या समझ में? दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या समझा? क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर मैं आगे बहुत सारे चर्चा करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट।
लेकिन क्या आपको उसके पहले एक क्वेश्चन माइंड में रहेगा आपके, क्या रेवेन्यू एक्सपेंस पता है क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस पता है क्या होता है? अब एग्जांपल सुनो सुनो, अब मैंने क्या किया, मैंने एसी दुकान के अंदर फिट कराई। अब एसी फिटिंग का पैसा लगता है, फ्री भी नहीं होता, 5,000 रुपये लिया उसने से। अब एसी फिटिंग करना मेरा कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल। गलती से उसने एंट्री कर दी मेरे अकाउंट, मेरी एंट्री हुई थी बाय एसी फिटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे अकाउंट ने एंट्री कर दी बाय एसी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रेवेन्यू है, वो जो क्यों? क्योंकि हर महीने आता है वो बिल। लेकिन एसी के ऊपर जो फिटिंग करता हूं वो एक ही बार है। तो बताओ एंट्री चाहिए थी मेरे कैपिटल एक्सपेंस, गलती कर दी रेवेन्यू। तो अगर कैपिटल का रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैपिटल कर दिया तो उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल ना। समझा क्या आपको? क्लियर? अब तुमको ये पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया हुआ है पीछे जर्नल लेजर ट्रायल में। गॉट इट माय पॉइंट? प्लीज अच्छे समझा? हाँ, वैसे इनकम में होता है, रेवेन्यू का इनकम और कैपिटल दिया, कैपिटल का इनकम रेवेन्यू डाल दिया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आता है। क्लियर पिक्चर? अब ये बात तो ठीक है, बाकी लास्ट 2 मिनट सुन लो बस, लास्ट 2 मिनट्स बस में छुट्टी। सुनो, अब मेरा अकाउंटेंट ये एरर कहीं पे भी करे, कहीं पे भी, उसको सुधारने का तरीका 3 स्टेजेस में दिया गया है। कौन सा? सुनो, देखो एरर कहीं पे भी बने, सबसे मेन बात क्या है? डिटेक्ट होना। जहां डिटेक्ट होगी एरर अपन रेक्टिफाई भी तो वहीं करेंगे ना। समझने वाली बात है। तो एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग प्रोसेस करता है ना, उसको रेक्टिफाई करने के 3 स्टेजेस दिए गए हैं। पहला, बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफाई द एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। यानी क्या होता है? सुनो, यानी यहां पे क्या होता है, अकाउंटेंट जर्नल एंट्री साल भर करता है, लेजर पोस्टिंग भी करता है। अब जर्नल और लेजर पोस्टिंग करने के दौरान उसको मालूम पड़ता है कि इन दोनों, जब वो ट्रायल बैलेंस बना होता है उसको पहले ही उसको एरर मिल गया कि कहीं तो भी इन दोनों स्टेप के अंदर कहीं घपला हुआ है, तो वो ट्रायल बैलेंस को रुकाना बंद कर देता है, रुक जा, क्योंकि उसको एरर मिल गया। क्या मिला उसको? एरर। अब एरर कहां मिला? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मिल गया, तो उसको सुधारने का तरीका भी फिर वो वैसा रहेगा, और उस स्टेज को बोलेंगे एरर ऑफ रेक्टिफाई द एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो पहला तरीका है कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही मुझे एरर मिल गया और उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया। अब वो एरर कहां था, दैट इज सेकेंडरी मैटर। वो मे बी जर्नल में हो सकता है या मे बी ट्रायल लेजर में हो सकता है, लेजर में। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही अगर एरर मालूम पड़ गया तो उसको बोलेंगे रेक्टिफाई द एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अकाउंटेंट जर्नल एंट्री मार लेता है, लेजर मार लेता है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनाता है तो ट्रायल बैलेंस मालूम पड़ा टैली नहीं हुआ। अरे बाप रे, ट्रायल बैलेंस तो बन गया, अब टैली नहीं हुआ है। अब टैली नहीं हुआ है तो फिलहाल उसको एक वेंटिलेशन लगाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और उस वेंटिलेशन का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या होते हैं? याद करो, जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस खाया था, सस्पेंस का जिक्र हुआ था, याद करूंगा आपको। तो जब भी ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग क्लोज कर देता है सारे, और जब साल के अंत में वो ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, अब इसका मतलब ये कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो मैं अपना आगे का काम रोक दूं? नहीं, वो अपना आगे का काम शुरू रखता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है? साल के आखिरी दिन पर, और फाइनल भी कब बनता है? साल के। तो उसको मालूम है कि मेरे को फाइनल के लिए रुकना नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, तो तब वो फिलहाल एक सपोर्टिंग टूल वेंटिलेटर लगाता है अकाउंटिंग को, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। और जब उसको फिर एरर मिल गया तो अब बता ट्रायल बैलेंस बन गया, सुधारेगा भी कब? वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो उस स्टेज को बोलेंगे रेक्टिफाई द एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस या बिफोर फाइनल अकाउंट। यानी अभी तक के फाइनल अकाउंट बनना बाकी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बन गया, एरर मिल गया, तो अभी के अभी रेक्टिफाई कर दो उसको। समझा आपको? क्लियर? और कुछ एरर तो सालों साल नहीं मिलते, सालों साल नहीं मिलते। यानी क्या? अकाउंटेंट जर्नल एंट्री मार लेता, लेजर मार लेता, ट्रायल मार लेता, फाइनल में आता, मालूम है फाइनल में कुछ घपला है, यानी चारों में कहीं ना कहीं घपला है, एरर मिल ही नहीं रहा, 2 साल बाद मालूम पड़ा ये एरर था। तो हमारा काम है तब भी जाके सुधारना। पूछो क्यों? क्योंकि 1 साल के जो बैलेंसेस मिलते हैं वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग को अफेक्ट करते हैं। हेलो, नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग को
तो जो आगे अकाउंटिंग होंगी वो गलत ही अकाउंटिंग होंगी, इसलिए मुझे पीछे जाके 2 साल बाद उसको सुधारना है। तो अगर मैंने फाइनल अकाउंट बनने के बाद जाके अगर रेक्टिफाई कर दिया तो उसको बोलेंगे, बोलो क्या, रेक्टिफाई द एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी एरर सुधारने के 3 रास्ते हैं। अच्छा सुनो, एक और बात सुनो, लास्ट से सुन लो भाई, मैं छुट्टी दे रहा तुमको। फिर आपका एरर कहीं पे भी हो, कहीं पे भी सुधारो, आपको ये तीनों स्टेजेस के अंदर ये एरर आपको यही मिलेंगे, इसके अलावा कोई एरर नहीं बना है अकाउंटिंग के अंदर। सारी बीमारियां इन 5 कैटेगरी में ही सिर्फ क्लासिफाइड होंगी। अच्छा एक और बात सुनो, अब तुमको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग सारे एरर्स, ये 4 एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग प्रिंसिपल, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले एरर मिल गया तो कैसे सुधारना है वो पहले सीखेंगे, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस। फिर ये 5 एरर्स हम सीखेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर बिफोर फाइनल अकाउंट, और फिर यही 5 एरर्स जो है वो आफ्टर फाइनल अकाउंट, लेकिन आपके पोर्शन में आफ्टर फाइनल अकाउंट एरर है ही नहीं। आपके पोर्शन में 11th क्लास में सिर्फ दिया है बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस, लेकिन क्योंकि ये कोर्स बन रहा है सभी के लिए तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री में आफ्टर फाइनल अकाउंट भी सिखा दूंगा। समझा आपको क्लियर? अच्छा एक और बात सुन लो, लास्ट कंक्लूजन, अगर आपको ये 5 एरर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले सुधारना आ गया, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस स्टेज में आ गया, तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेने की जरूरत। और सबसे लास्ट, ये टॉपिक आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कंक्लूड करना चाहूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल लाइफ। Theoretical life is reference to base only for survival of practical life। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सुधारने का तरीका थोड़ा अलग होता है और थ्योरेटिकल लाइफ में सुधारने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, ठीक है? हैव अ नाइस डे, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल बाकी टर्म्स देखेंगे।